ये जो नेट मीटरिंग भी लगवाई थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? नेट मीटरिंग के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इस साल जो है वो पाकिस्तान जो है तकरीबन लगारी साहब अपना जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं, उन्होंने जो है ना अपना फ़िगर कोट की कि हम 6250 मेगावाट के सोलर पैनल जो है ना वो अभी तक जो है ना जुलाई 2023 से लेके मार्च 2024 तक जो है ना वो 6250 मेगावाट के जो है ना सोलर पैनल इंपोर्ट कर चुके हैं। सो अब उससे हो ये रहा है कि हम लोगों ने, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि तकरीबन 2200 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, और जिनके लिए हमने जो है ना ये सारे के सारे पावर प्लांट लगाए थे, तो उन्होंने जो 2200 अरब रुपए देने, तो अब वो जो है 2200 अरब रुपए जो है ना वो उनसे कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अच्छा। और इस वजह से जो है ना जो नेट मीटरिंग जो है ना वो लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सोलर के ऊपर चले जाएंगे, और उसके बाद जो है ना अब गवर्नमेंट को इस चीज़ की फ़िक्र लगी है कि वो जो 2200 अरब रुपए हैं वो हम अपने किससे जो है ना वो ये वाले महासिल जो है ना वो हासिल कर सकेंगे। फिर क्या करेंगे? सो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट जो है ना उनके सामने जो है ना तजावीज़ जो हैं वो हैं, जिसके अंदर ये है कि मतलब? हाँ, उसके अंदर जो है ना कुछ प्लान्स ये हैं कि जो हम अपना नेट मीटरिंग के अंदर जो हम यूनिट जो है बेच रहे हैं, हाँ। जो आम सारिफ गवर्नमेंट को यूनिट दे रहा है वो 22 रुपये का देता है। ठीक है। और उनके जो है सामने जो है ना उनका कुछ इरादे कुछ ऐसे हैं कि इसकी कीमत को जो है ना वो कम करके 11 रुपये पे जो है ना ले लिया जाए, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आम सारिफ जो कि बिजली बना के गवर्नमेंट को दे रहा है वो 22 रुपये के बजाय 11 रुपये की दे, और उसको जो है ना गवर्नमेंट हमें कितने की देती है? गवर्नमेंट हमें जो है ना तकरीबन हमारे पास ऑन एन एवरेज सारे टैक्सेस मिला के तकरीबन 55 रुपये का जो है ना हमें एक यूनिट पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब ये कि हम 11 की बिजली दे रहे हैं और वो हमें 55 की दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इसमें इंसाफ वाली बात जो है वो ऐसे होगी, आप आंखें नीचे करके बात ना करें, इसका जवाब खुल के आप आवाम को दें, बल्कि ये क्या बात हुई? हाँ, इसका जो है वो ये है कि खाली सबके लिए जो है वो 11 रुपये जो है वो इस वजह से करना चाहते हैं कि वो जो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट को बिजली बना के दे रहे हैं वो गवर्नमेंट का जो ग्रिड है उसको भी इस्तेमाल करते हैं एज अ बैटरी। सो वो दिन के अंदर जो है कोई इस्तेमाल ना करें और सारी की सारी बिजली जो है वो स्टोर कर देते हैं एज अ, जो बैटरियों के अंदर जो है वो करने के बजाय ग्रिड के अंदर स्टोर कर देते हैं और रात में आके इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट उनके साथ चाहती है कि अगर आप हमारा जो ग्रिड एज अ बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो हम आपसे जो है ना कम यूनिट में जो है ना बिजली सोलर पैनल के साथ अगर ये इनकी जो बैटरीज हैं इसको अगर हम लगा देते हैं खुद, और उसका कोई फ़ायदा होता है, या फिर हम ये गवर्नमेंट को बिजली दे देते हैं उसका फ़ायदा होता है? आम सारिफ के लिहाज से देखा जाए तो उसको जो है वो गवर्नमेंट को जो बिजली दे देता है उसको उसका फ़ायदा ज़्यादा है आम सारिफ को, क्योंकि हाँ, वो ऐसे ज़्यादा फ़ायदा है कि जो उसको अपनी जो बैटरीज जो अगर वो खुद लगाएगा तो उसको अपने कुछ अरसे बाद उसको अपनी बैटरियाँ जो है ना वो तब्दील करनी पड़ेगी। तो जब वो अपनी बैटरियाँ जो है वो जब तब्दील करेगा तो उसको उसकी कॉस्ट जो है ना वो कुछ अरसे बाद यानी कि 2-3-4 सालों बाद उसको जो है ना उसकी कॉस्ट जो है ना वो बेयर करनी पड़ेगी। लिथियम बैटरी अगर लगाई जाए तो क्या फिर वो भी महंगी पड़ेगी? हाँ जी, वो लिथियम बैटरी जो है उसकी लाइफ ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो है लाइफ ज़्यादा होने के साथ साथ जो उसकी कीमत है वो भी ज़्यादा है। अच्छा। तो जो है उसकी भी जो है ना उनको जो है ना एक कीमत जो है ना वो यानी कि उसको अदा करनी ही पड़ेगी। जबकि जो है दूसरी तरफ जो है वो इस वाले निज़ाम को जिसके साथ बैटरियाँ लगी होती हैं इसको जो है ऑफ ग्रिड निज़ाम कहते हैं, यानी कि आपके पास जो है ना जितनी आपने बिजली बनाई आपने उसको जो है बैटरियों के अंदर स्टोर किया, और उसके बाद जब आपको बाद में चाहिए थी, जब सूरज नहीं अवेलेबल था, तो आपने वो वाली जो बिजली है ना उसको इस्तेमाल कर लिया। अब लोगों को क्या मशवरा देंगे कि घर में नेट मीटरिंग करें या फिर ये सोलर पैनल्स लगाएं, बैटरियां लगाएं, क्या फ़ायदेमंद है, क्या सही रहेगा? जहाँ तक अपना मेरी नाकिस जो है इल्म के मुताबिक जो है वो लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो लोगों के लिए तो यही है कि वो अपना नेट मीटरिंग करवा के जो जितनी बिजली बना रही है वो अपना गवर्नमेंट को दे। लेकिन उसका जो एक नुकसान जो है वो ये है कि जब ज़्यादा नेट मीटरिंग हो जाएगी तो हमारे पास जो ग्रिड की स्टेबिलिटी जो है उसको नुकसान जो है ना वो पहुँचेगा। अच्छा, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा से इजाफा ही हो जा रहा है, ठीक है, कीमतें बढ़ी ही जा रही हैं, और ऊपर से ये लोड शेडिंग ये भी तो बहुत तंग करती है। हाँ जी, इसको भी तो करेंगे हम साथ, हम लोड शेडिंग को कैसे भूल सकते हैं? लोड शेडिंग जो है वो हमारे पास इस वजह से हो रही है कि जिससे मैंने भी आपके साथ एक्सप्लेन किया कि हमने अपना जो है वो पावर प्लांट जो है वो लीज तो कर लिए हुए हैं, उनकी जो हमने किस्तें तो जो देनी है, लेकिन उसके अंदर जो वो तेल डालने के लिए जो पैसे हैं वो हमारे पास जो है ना मौजूद नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है यानी कि हमारे पास जो है कैपेसिटी अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर जो तेल डालने के पैसे जो है ना डॉलर के टर्म में वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से जो है ना हमें लोड शेडिंग जो है ना वो करनी पड़ती है। तो अब ये घरों में कैसे फ़ायदा दे रही है ये जो सोलर एनर्जी है? हाँ, ये देखें इसके बहुत सारे फ़वाइद आ रहे हैं। अगर मैं आपके साथ अपना जो है ना कुछ फ़वाइद अपना जो है ना वो बयान करूँ, जिसके अंदर एक फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे पास जो है ना खाली बिजली का जो मसला है ये, हमारे पास एक और मसला जो है ना खड़ा हो गया वो है गैस का।
जो कि गैस के हमारे ज़खायर हैं, जो कि अगर हमारे पास कोई नए जो है गैस के ब्लॉक पाकिस्तान में नहीं मिलते तो पाकिस्तान की जो अपनी जो है वो गैस जो है वो 2029-30 तक ख़त्म हो जाएगी। तो लोगों ने अब ये किया है कि सोलर लगा के खाली जो है अपना बिजली का भी मसला नहीं हल किया, बल्कि उन्होंने अपना जो गैस का मसला है वो भी हल कर लिया है। अच्छा, भावलपुर कायदे-आज़म में बड़े पैनल लगाए गए थे सोलर के, तो मुझे ये बताइए जिस तरह के अगर बड़े पैनल्स पे जाते हैं, सोलर पैनल्स पे, तो उसका क्या क्या फ़ायदा है? उसके कुछ फ़वाइद हैं और कुछ नुकसानात हैं। बड़ा यूनिट लगेगा, उसको मेंटेन करना ईज़ होगा, उसके लिए सारी की सारी चीज़ें ईजी होंगी और उसके बाद बड़े पैनल ईजी होते हैं। हाँ, बड़ा यूनिट जब लगेगा उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो है ना वो ईजी होगी, लेकिन हाँ, यस उसकी जो है ना ईजी होगी, लेकिन उसको जो ट्रांसमिट करना है दूर दराज इलाकों में, भावलपुर के अंदर इतना लोड नहीं है, बिजली का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात इन इलाकों के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है। तो वो जो कायदे-आज़म सोलर है उसके बजाय अगर हम अपना जो है ना वो छोटे यूनिट डिफरेंट अपना जगहों पे लगा दें तो अपना हमारे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एक और चीज़ शेयर करूँ कि तकरीबन अभी भी 25% पाकिस्तानी हैं ऐसे हैं जिनके पास अभी भी जो है ना वो ग्रिड जो है वो अवेलेबल नहीं, उनके पास बिजली जो है वो सरकार की तरफ से नहीं मुयस्सर।